तो मीडिया ने उसको छाप दिया कि वो स्वाइन फ्लू से मर गया। क्योंकि मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है, अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। मीडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका एक एडिटर है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम्हारे अखबार में 15 दिन से हर दिन हेडलाइन छप रही है कि स्वाइन फ्लू पुणे में फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, 11 मर गए, अब तक इतने प्रभावित हो गए। ये जो खबर तुम दे रहे हो, इस खबर में तुम मुझे कोई 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के नाम दे दो, पते दे दो जिनको स्वाइन फ्लू हो गया है, मैं उनके घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नहीं है हमारे पास। मैं पूछा फिर खबर कैसे छाप रहे हो? कहने लगा खबर तो ऊपर से आ रही है। मैं बोला ऊपर से कहां से आ रही है? तुम्हारे ऊपर कौन है? तो उसने कहा मैं तो एडिटर हूं, लेकिन मेरे ऊपर अखबार का मालिक है। आप जानते हैं एडिटर मालिक के नीचे होता है। कहने लगा मालिक के यहां से खबर आ रही है और मालिक के यहां से यह आदेश आ रहा है कि यह पहले पेज पे खबर लगनी चाहिए और ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां सबकी नजर पड़ती है। फिर मैंने पूछा इसमें खास बात क्या है जो पहले पेज पे लगनी चाहिए? तब उसने कहा इस खबर के साथ चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पैसे आते हैं, और जितने ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक आता है उतने ही बोल्ड लेटर्स में हम इसको छापते हैं। फिर मैंने पूछा भाई तू ये बता कि कौन देता है ये चेक और ड्राफ्ट? तो उसने कहा एक कंपनी देती है। वो कंपनी कौन है? तो उसने तो मुझे नाम बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसने कहा कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो हमको चेक देती है, ड्राफ्ट देती है। उस कंपनी का क्या इंटरेस्ट है कि तुमको खबर छापने के लिए पैसा दे रही है? तब उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब खबर जो छप रही है अखबारों में ये प्रायोजित है। प्रायोजित खबर का मतलब समझते हैं? एडवर्टीजमेंट। जैसे जाहिरात छपता है ना, तो जाहिरात के रूप में खबर छपती है, खबर ही जाहिरात होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खबर ही जाहिरात होती है और खबर को जाहिरात की तरह से छापा जाता है क्योंकि उसके लिए पैसा आता है। और जास्ती पैसा आता है तो पहले पेज पे छापते हैं, कम आता है दूसरे पेज पे छापते हैं, और कम आता है तीसरे पेज पे छापते हैं। किस पेज पर छपेगा वो पैसे से तय होता है। और ये जो एडिटर है ये कोई साधारण अखबार का एडिटर नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी अखबार का एडिटर है। और वो एडिटर का मालिक उसको आदेश दे रहा है कि ये छपना चाहिए, इसके साथ इतना चेक है, इसके साथ इतना ड्राफ्ट है। तो आप समझ लीजिए कि मीडिया में ये जो छप रहा है ये पैसे की ताकत से छप रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। बस एक ही बात है, दहशत पैदा हो इनके मन में, डर पैदा हो जाए इनके मन में, आतंक पैदा हो जाए इनके मन में, तो वो डर, दहशत और आतंक आप में पैदा करके तैयार कर रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़े दिन में उनकी वैक्सीन आ जाएगी। वो वैक्सीन धड़ाधड़ आप खरीदें और लगवाना शुरू कर दें, इसकी तैयारी चल रही। इसके लिए सारा खेल चल रहा है। मीडिया में 10, 20, 50 कोटी रुपए खर्च करके कंपनी हजारों कोटि का बिजनेस करने का सपना देख रही है। हाँ, यहां पे वैक्सीनेशन का काम ऐसे चलता है जैसे दूध और दही बेचने का काम चलता है। हमारे पुणे में अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी, याद है? हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब, जैन संगठन, फलाना संगठन, ढिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था, वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाई कोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं है। बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पीलिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप। तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है, सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया? देखो यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके साथ। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया। 2 कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया। फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटि रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं। तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हमने। अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे उसको बेचेंगे, अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसी तरह की तैयारी चल रही है। स्वाइन फ्लू का डर, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना।